हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम ब्यूटीफुल क्रॉप टॉप बनाना सीखेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड ए फ्लावर। इस फ्लावर एंड ये हार्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम इसी क्रॉप टॉप को बनाना सीखेंगे। ये क्रॉप टॉप हमने 6 to 9 मंथ बेबी गर्ल के लिए बनाया है एंड यही क्रॉप टॉप आपको 1 ईयर बेबी तक आराम से आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल वूल है, तो 1 ईयर तक भी आ जाएगा आराम से। एंड यही क्रॉप टॉप अगर आपको 1 से 8 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाना है तो आपको साइज़ मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें एंड कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बनाई हुई क्रॉप टॉप आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते इस ब्यूटीफुल क्रॉप टॉप को बनाना। सबसे पहले हम साइज मेजरमेंट लेंगे। ये हमने 23 सेंटीमीटर है, हमारा चेस्ट है 23 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 18 सेंटीमीटर एंड स्लीव्स की लेंथ है, स्लीव्स है हमारी 10 सेंटीमीटर। तो आपको जिस भी साइज़ का बनाना है ओनली आपको चेस्ट का ही मेजरमेंट लेना है। उसके बाद सेम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी साइज़ का ये टॉप बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल क्रॉप टॉप को बनाना। तो इस क्रॉप टॉप को बनाने के लिए हमने वर्धमान की 2 प्लाई की वूल का यूज़ किया है एंड 3.5 mm क्रोशेट हुक है। हुक आप mm से ही लेंगे तो 3.5 mm क्रोशेट हुक है। तो सबसे पहले हमने नॉट बनानी है 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे हमें चैन बनानी है। फाउंडेशन चैन हमें 23 सेंटीमीटर बनानी है। तो देखिए हमने चैन बनाई। चैन का यहाँ से साइज लेंगे, कितनी लंबी हमने चैन बनाई है। तो चैन हमने बनाई है, चैन को बिल्कुल नहीं खींचेंगे, सॉफ्टली लेते हुए। तो ये हमने 23 सेंटीमीटर हमने चैन बनाई है। देखिए यहाँ से लेते हैं 23 सेंटीमीटर। ये 6 to 9 मंथ बेबी गर्ल का साइज़ है एंड अगर यही साइज़ आपको 3 to 6 मंथ बेबी के लिए बनाना है तो आपको 20 या 21 सेंटीमीटर तक लंबी फाउंडेशन चैन बनानी है। तो आपका 3 to 6 मंथ बेबी का बिल्कुल परफेक्ट साइज़ बनेगा। तो ये हमने 43 चैन बनाई, 43 समथिंग 44 चैन है। 1 2 3 चैन 3। इसके बाद हमने लेनी है देखिए डबल क्रोशेट 1। कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाएंगे हर एक स्टिच में। क्रॉप टॉप है, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं। आपको इसकी लेंथ शॉर्ट लेनी है, लॉन्ग लेनी है। अगर आपको ज़्यादा लंबा बनाना है तो आप लॉन्ग भी बना सकते हैं, आप स्लीव्स भी बना सकते हैं। आपको जैसा बनाना है बनाए, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। बट ये क्रॉप टॉप बनाएंगे हम, तो कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए पहले कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने बना के कंप्लीट किया। कंटिन्यू डबल क्रोशेट की रो बनाते हुए कंप्लीट किया। परफेक्ट साइज़ है। ये देखिए 23 सेंटीमीटर हमने बनाया। फाउंडेशन चैन 3 1 2 एंड 3 चैन 3। वर्क को टर्न करेंगे। इसकी पॉन स्टिच नेक्स्ट में डबल क्रोशेट 1 चैन 1। इसकी पॉन स्टिच नेक्स्ट डबल क्रोशेट 1 चैन 1। इसकी पॉन स्टिच नेक्स्ट डबल क्रोशेट 1 चैन 1। इसकी पॉन स्टिच नेक्स्ट डबल क्रोशेट 1। कंटिन्यू बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कंटिन्यू डबल क्रोशेट कंटिन्यू 1 चैन एंड इसकी पॉन स्टिच डबल क्रोशेट बनाते हुए कंप्लीट किया। लास्ट में भी हमने बनाया 1 2 3 चैन 3। वर्क को टर्न किया। ये डबल क्रोशेट है, जस्ट इसके ऊपर हमें डबल क्रोशेट बनानी है। तभी हमको ये सेम रो बनानी है। कंटिन्यू 1 चैन स्पेस की सेम रो बना के पहले हम कंप्लीट करेंगे।
चैन 1, डबल क्रोशेट डबल क्रोशेट बनाएंगे, चैन 1, ये बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए बनाते हुए 1 चैन स्पेस की रो कंप्लीट की, लास्ट में चैन 1, सेकंड चैन से डबल क्रोशेट 1 2 3 चैन 3। तो हमने जो मेजरमेंट बताया है सेंटीमीटर में इसलिए बताया कि आप कोई सा भी वूल एंड कोई सा भी हुक नंबर यूज कर सकते हैं, बट आपको सेंटीमीटर से ही चैन बनानी है, तभी आपका बिल्कुल परफेक्ट साइज आएगा। तो ये देखिए चैन 3, वर्क को टर्न किया, 1 चैन स्पेस डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट, 1 चैन स्पेस डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट है, नेक्स्ट 1 चैन स्पेस डबल क्रोशेट, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए हर एक स्टिच में ये ऐसे सेम हमें बनाते हुए कंप्लीट करना। तो ये सेम रो रिपीट करेंगे, बनाते हुए कंप्लीट करना है। ऐसे ही हमें पैटर्न रिपीट करते हुए जितनी लेंथ हमें टॉप की लेनी है हम बना के पहले कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने बना के कंप्लीट किया, जितनी लेंथ हमें फ्रंट में टॉप के लिए लेना है, तो ये हमने बना के कंप्लीट किया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रो बना के कंप्लीट किया। सेम हमको सेम पैटर्न का हमें बैक पार्ट के लिए भी बनाना है। ये देखिए ये हमने बैक पार्ट के लिए बना के भी कंप्लीट किया। तो बैक पार्ट के लिए हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 हमने रो बना के बैक पार्ट के लिए भी कंप्लीट की। ये देखिए ये हमारा फ्रंट है एंड ये बैक है, तो हमने ये दोनों बना के कंप्लीट किए सेम। अब हमको यहाँ से नेक के लिए शेप देना है, यहाँ से बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना, चैन 3 है, चैन 3, चैन 1, डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट लेंगे, चैन 1, नेक्स्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप है, बहुत ईजी है बनाना। टोटल हमको यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 1 चैन स्पेस की जालियाँ लेनी है। 6 ली हमने, वर्क को टर्न किया, चैन 1, वर्क को टर्न किया हमने। अब इस पॉइंट पे ये जो हमारा डबल क्रोशेट है यहाँ पे हमें लेना है, यहाँ पे अब हमारी एक जाली कम हो गई। अब यहाँ से कंटिन्यू बनाएंगे 1 2 चैन 3 डबल क्रोशेट लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट की रो बनाएंगे कंटिन्यू, डबल क्रोशेट, बहुत इजी है क्रॉप टॉप बनाना। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप प्रोजेक्ट वर्क अभी सीख रहे हैं, तो आपको ये टॉप बनाने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि ओनली डबल क्रोशेट का ही वर्क है। यहाँ से हमारा शेप आता जाएगा। ये देखिए 1 2 3 चैन 3, वर्क को टर्न किया, 1 स्किप 1 स्टिच, नेक्स्ट डबल क्रोशेट, चैन 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 1। अभी जो 3 चैन है यहाँ से उठाते हुए सेकंड चैन से लेंगे डबल क्रोशेट 1,
बिल्कुल परफेक्ट शेप में राउंड शेप आया है। 1 2 3 चैन 3, इस सेम रो बनाएंगे। 1 2 3 4 5 है, 5 सेम बनाएंगे, चैन 3, ज़्यादा डिक्रीज नहीं करेंगे, नेकलाइन छोटा हो जाएगा, इजीली इन हो जाए इसलिए थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। चैन 1, कंटिन्यू हमने 1 चैन स्पेस की देखे 5 जालियाँ बनाए एंड लास्ट रो बनाएंगे डबल क्रोशेट की रो। 1 2 3 चैन 3 सेम बनाएंगे, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए कंप्लीट करना है। बहुत फास्ट बनता है, बहुत इजी है। ठीक है, देखिए ये हमने कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए नेकलाइन का पार्ट कंप्लीट किया। यहाँ पे चैन 3 है लास्ट में, अब यहाँ से बुल को ये देखिए, तो ये हमने बना के कंप्लीट किया। यहाँ से शेप में आएगा, इस साइड भी सेम हमको बनाना है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ से बुल को ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ से बुल को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ से बुल को ज्वाइन करेंगे, तभी इसको कट नहीं करेंगे। वन 2 3 चैन 3, नेक्स्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 चैन 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे यहाँ पे, चैन 1, नेक्स्ट डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल हमारी 6 1 चैन स्पेस की जालियाँ बनेंगी। चैन 1, वन 2 3 4 5 एंड 6 चैन 6 1 चैन स्पेस की 6 जालियाँ बनाएं। चैन 1 चैन 3 लेंगे, वर्क को टर्न किया, डबल क्रोशेट की रो बनाएंगे, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाएंगे। कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाए हमने, यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें लेते हुए एक कम करना है, सेकंड चैन से चैन 1 2 3 चैन 3, 1 स्किप कर स्टिच 1 स्किप, नेक्स्ट डबल क्रोशेट 1 चैन 1 स्किप 1 स्टिच, नेक्स्ट डबल क्रोशेट 1 चैन 1 स्किप 1 स्टिच, नेक्स्ट डबल क्रोशेट 1 चैन 1 स्किप 1 स्टिच, नेक्स्ट डबल क्रोशेट 1 चैन 1 स्किप 1 स्टिच एंड लास्ट में डबल क्रोशेट 1। यहाँ से भी शेप आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे 1 स्टिच ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 चेन 3, कंटिन्यू डबल क्रोशेट लेंगे। लास्ट में ये हमने बना के कंप्लीट किया। यहाँ पे ये देखो बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है नेकलाइन का। अब हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे स्लीव्स के लिए। यहाँ से पहले इस पार्ट को भी ज्वाइन करेंगे, यहाँ से भी ज्वाइन करेंगे और यहाँ से भी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से ज्वाइन करने के लिए दोनों को ऐसे लेंगे। तो पहले इस पार्ट से हमें ज्वाइन करना है। आप सुई धागे से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसको वूल को कट कर देंगे यहाँ से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ से ज्वाइन लेना है हमें। चेन मिलाते हुए इस साइड से भी एंड इस साइड से भी स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन करना है। तो ऐसे ज्वाइन करते हुए कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये देखिए हमने ज्वाइन किया, इस साइड ज्वाइन किया हमने, तो इसको राइट साइड करेंगे। ये ऐसा आएगा। यहाँ से हमने ये ज्वाइन किया। अब आपको इस पार्ट को ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बटन लगाना है, आपको ओपन ही रखना है, क्योंकि बेबी छोटा है इसलिए इजीली इन हो जाए, नेक लाइन से हेड से इन हो जाए क्रॉप टॉप, इसलिए हम यहाँ पे ये स्पेस छोड़ देंगे, ओपन ही रखेंगे बटन के लिए। तो 1 बटन लगाएंगे यहाँ पे। अब हम स्लीव्स को यहाँ से ये यहाँ से वूल को कट कर देंगे। तो यहाँ से हमें स्लीव्स के लिए, तो यहाँ से हमें भी सिलाई करनी है। यहाँ से हमको सिलना है दोनों पार्ट मिलाते हुए। इसे नॉर्मली हम स्वेटर सिलते हैं वैसे ही सिलना है। ऐसे सिलते हुए हमको कंप्लीट करना है। स्लीव्स के लिए इस पॉइंट तक आके हमें इतनी स्लीव्स के लिए स्पेस छोड़ना है, इस पॉइंट तक सिलेंगे, कंप्लीट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए हमने ज्वाइन किया, तो मैंने इस पार्ट को भी ज्वाइन कर दिया। अगर आपको बटन लगाना या डोरी लगाना तो आप ओपन रख सकते हैं, बट स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, इजीली इन हो जाएगा हेड से, इसलिए मैंने ज्वाइन कर दिया। देखिए ज्वाइन किया हमने। अब राइट साइड से स्लीव्स के लिए शेप देंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप है, क्रॉप टॉप है। यहाँ से स्लीव्स के लिए बनाएंगे।
तो इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। सिंगल क्रोशेट लेंगे। हर एक स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशेट लेनी है। ये जो स्पेस है 2 सिंगल क्रोशेट लेना है। राउंड बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट बनाते हुए कंप्लीट किया। स्लिप स्टिच से ज्वाइन लेंगे। 1 2 3 चैन 3 1 2 3 स्किप 3 स्टिच। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट। सेम स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 एंड 2 1 2 3 सॉरी 1 2 स्किप 2 स्टिच। थर्ड में डबल क्रोशेट 1 सॉरी सिंगल क्रोशेट 1 सेम स्टिच डबल क्रोशेट 1 एंड 2 1 2 स्किप 2 स्टिच। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट सेम स्टिच 1 डबल क्रोशेट एंड 2 डबल क्रोशेट। सेम बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर कंटिन्यू बनाते हुए कंप्लीट किया। सिंगल क्रोशेट लेंगे यहाँ पे। सेम बनाएंगे यहाँ पे भी अभी 2 डबल क्रोशेट 1 2 3 थर्ड चैन। ये जो 3 चैन है यहीं से ज्वाइन लेंगे स्लिप स्टिच से। ज्वाइन किया 1 2 3 चैन 3। देखिए चैन 3 लिया। अब हमको इन साइड से बनाना है। इस साइड से आएंगे, घुमाया हमने, इन साइड से बनाएंगे। ये भी सिंगल क्रोशेट है, इसमें लेंगे सिंगल क्रोशेट। सेम स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 2 सिंगल क्रोशेट 1 2 स्टिच है। स्किप करके ये सिंगल क्रोशेट है, सिंगल क्रोशेट है। यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशेट 1 सॉरी सिंगल क्रोशेट लिया। सेम स्टिच में ही बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 एंड 2। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट है 1 2 स्टिच है। ये सिंगल क्रोशेट लिया। 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे 1 एंड 2। ये सेम बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बना के कंप्लीट किया। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। यहाँ से थर्ड चैन लिया था 1 2 3। सेकंड चैन से हमें ज्वाइन लेना स्लिप स्टिच से। उनको कट कर देंगे, बैक साइड सेम कर देंगे। तो हमारी स्लीव्स बनकर भी रेडी हो गई। सेम स्लीव्स इस साइड भी हमको बनाना है। ये बना के पहले कंप्लीट करेंगे। इस साइड भी बनाएंगे। अब नीचे का बनाएंगे। यहाँ से वूल को ज्वाइन करेंगे। वन टू थ्री चैन 3। सेम बनाएंगे स्लीव्स में बनाया 1 2 3। थर्ड स्टिच से लेंगे सिंगल क्रोशेट। सेम स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 2। स्किप 2 स्टिच 1 2। थर्ड में सिंगल क्रोशेट
सेम स्टिच, डबल क्रोशेट 1 and 2, सेम कंटिन्यू बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए राउंड बना के कंप्लीट किया, यहाँ से 1 2 सेकेंड चैन से स्लिप स्टिच से ज्वाइन लेंगे, 1 2 3 चैन 3। अब हमको वर्क को टर्न करना है, इस साइड से बनाएंगे, इन साइड से बनाएंगे। जैसे भी बनाया हमने स्लिप्स में, ये सिंगल क्रोशेट है यहाँ पे, ये देखिए सिंगल क्रोशेट है यहाँ पे, 1 2 स्टिच स्किप करके सिंगल क्रोशेट लेंगे, सेम स्टिच में डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2, नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट, सेम स्टिच डबल क्रोशेट 1 2। ये देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशेट है, 1 2 स्टिच है, ये सिंगल क्रोशेट यहाँ पे बनाएंगे। सेम कंटिन्यू बनाते हुए कंप्लीट करना है, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। ये हम बना के पहले पूरा कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हमें नेकलाइन के लिए बनाना है, तो नेकलाइन के लिए वूल को ज्वाइन करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट सिंगल, हर एक स्टिच में हमें 2 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए स्पेस है 1 चैन स्पेस का है, 1 2 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशेट, 1 2, नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट 2 1 एंड 2। कंटिन्यू बनाते हुए ये हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पे 1 1 सिंगल क्रोशेट है बैक साइड से, पूरा बना के पहले हम कंप्लीट करेंगे। कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट बनाते हुए हर एक स्टिच में बैक साइड से भी, और ये पूरा हमने कंप्लीट किया। सेम सिंगल क्रोशेट की रो 1 रो और बना के राउंड कंप्लीट करेंगे नेकलाइन में, स्लिप स्टिच से ज्वाइन लेंगे। फर्स्ट स्टिच है जो सिंगल क्रोशेट के, उसमें स्लिप स्टिच से हमें ज्वाइन लेना है, चैन 1, सेम स्टिच सॉरी नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट, कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट हर एक स्टिच में बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करके वूल को कट कर देंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हमने अपना टॉप बनाकर कंप्लीट किया। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आया है टॉप का बनने के बाद, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और इसे और भी ब्यूटीफुल लुक देने के लिए आपको प्लेन रखना है तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। बट आपको और भी ब्यूटीफुल लुक देना है तो आप इस ब्रॉच को लगा सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए ये लिटिल हार्ट एंड ये फ्लावर, ऐसा ब्रॉच बना के आप लगा सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और यहाँ से आप ऐसे टक कर सकते हैं यहाँ से बैक साइड से। एंड तो मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको कैसा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स क्रॉप टॉप बना के कंप्लीट किया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा कि मेरा बनाए हुए क्रॉप टॉप आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ।